तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले की सिकाची केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की पूरी छत उड़ गई। जगह जगह पर धमाके की आवाजें सुनाई दी। धमाके की वजह रिएक्टर विस्फोट बताया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्टर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है और वो कौन सी वजह है जो रिएक्टर विस्फोट का कारण बनती है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो फैक्ट्री में लगा रिएक्टर एक तरह का बर्तन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यही वजह है कि इसे केमिकल रिएक्टर भी कहा जाता है। और यही वजह है कि तेलंगाना की उस फैक्ट्री में आग लग गई थी। इतना बड़ा भीषण हादसा हो गया। इसका मतलब वहां पर इस्तेमाल होता है चूंकि केमिकल की मदद से प्रोडक्ट्स बनते हैं। केमिकल रिएक्टर की मदद से दो या इससे अधिक रसायनों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, एक नया चीज बनाई जाती है। केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी तापमान मेंटेन करने की कोशिश की जाती है या फिर दबाव के जरिए कच्चे माल की प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें प्रेशर दिया जाता है। रिएक्टर की मदद से कई चीजें बनाई जाती है, जैसे तेजाब के प्रोडक्ट बनाना, प्लास्टिक और रबर बनाना, तेलों का शुद्धिकरण करना या फिर अल्कोहल और एंजाइम बनाना। अब रिएक्टर में विस्फोट होने की कई वजहें हो सकती हैं। अगर इस पर दबाव जरूरत से ज्यादा पड़ जाए तब भी धमाका हो सकता है, तापमान अधिक हो जाए तब भी धमाका हो सकता है और ये पूरा फट सकता है। अब एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि रिएक्टर में गैस और भाप के कारण दबाव बनता है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो भीषण विस्फोट होने की आशंका रहती है। यानी कि अगर तापमान ज्यादा हो जाए तब भी विस्फोट होगा, अगर भाप ज्यादा बन जाए तब भी विस्फोट होगा। इसीलिए जरूरी होता है जब भी केमिकल्स या फिर फैक्ट्रीज जितनी भी होती हैं उसके अंदर सारी चीजों को मेंटेन करके चलना। अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे होगी तो वो हादसे का बड़ा कारण बन सकती है और यही वजह है कि तेलंगाना की फैक्ट्री में भी भीषण आग लगी है। अब ऐसे में कई और सवाल इसको लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस फैक्ट्री में ये भीषण आग कैसे लग गई, भीषण हादसा कैसे हो गया। तो देखिए, दो रसायनों की गलत रिएक्शन से ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जहरीले गैसों का रिसाव होना, इसका कंट्रोल से बाहर होना, कूलिंग सिस्टम फेल हो जाना, इसकी वजह से भी रिएक्शंस हो सकते हैं। सेफ्टी वाल्व और सेंसर में खराबी भी विस्फोट का कारण बन सकती है, यानी कि टेक्निकल एरर भी बन सकता है। अगर इसे गाइडलाइन के मुताबिक ठंडा नहीं किया जा रहा है तो भी फटने का खतरा रहता है। गलत समय पर वाल्व खोलना भी खतरनाक साबित होता है। इसीलिए फैक्ट्रीज के अंदर एहतियात बरतने की बात कही जाती है। अब देखिए, ये जो बड़ा हादसा हुआ तेलंगाना में, इसकी वजह एक और है कि जब ये लोग आए हुए थे वहां पर जितने भी मजदूर मौजूद थे, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी मौजूद थे, उसके साथ साथ दूसरी शिफ्ट के लोग उनको टेक ओवर करने के लिए मौजूद थे। यानी एक शिफ्ट खत्म होने वाली थी और दूसरी शिफ्ट आने वाली थी और जैसे ही वो दोनों वहां पर मौजूद रहे, एक दूसरे को काम अपना समझा रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे, काम का हैंड ओवर ले रहे थे, तभी ये इतना बड़ा विस्फोट हो गया है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, ये तो जांच रिपोर्ट में पूरा क्लियर समझ में आ पाएगा कि आखिरकार जो ये रिएक्शन इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, इतनी बड़ी वहां पर हादसा हुआ है, उसके पीछे की एग्जैक्ट वजह क्या थी। क्या टेम्परेचर वहां पर ज्यादा था, क्या वॉल्व में कोई दिक्कत थी, क्या वहां पर मशीन्स में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से इतना बड़ा भीषण हादसा हो गया है। ये जांच में